नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। और कल जब आप सो रहे होंगे गहरी नींद में, उस वक्त राज्यसभा में 2:33 पर वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। यानी भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष की तरफ से 125 वोट राज्यसभा में सत्ता पक्ष को गए और 95 वोट विपक्ष की तरफ से गए और इस लिहाज से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। और आपको हम इस पूरे डिटेल में बताएंगे, लेकिन इसके बाद वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद क्या माहौल है अलीगढ़ में, सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अलीगढ़ में चूंकि मुस्लिमों ने जश्न मनाया है, उसकी तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये तो इंदौर की तस्वीर थी जहां पर संतों ने जश्न भी आदरणीय मोदी जी लें, भारतीय जनता पार्टी लें, उसमें भी उनको केवल विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। और निश्चित रूप से ऐसी टेंडेंसी बन गई है कि भाजपा को हवा दिखा करके, उसका डर दिखा करके अपने जो मुस्लिम वर्ग है, अन्य वर्ग है, उनको उकसा के भड़का के अपने वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास करते रहते हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से सीएए के बारे में फैलाया गया, तमाम दिनों तक भ्रांति रही, आज सब लोग जान गए कितने मुसलमान देश से बाहर निकल गए, सब लोगों को पता है कि कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई। ऐसे ही ये जो बिल है ये तो और जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वक्फ बिल को जो लाया गया है उसमें गुणवत्ता, पारदर्शिता, कतिपय लोगों के अवैध तरीके से उन संपत्तियों को अपने निजी स्वार्थ में इस्तेमाल करने की गतिविधियां, इन पर विराम लगेगा। और इन संपत्तियों से जो भी मंशा वक्फ की है कि गरीब मुसलमान को उनके हितों के संरक्षण के लिए उपयोग हो, वो पारदर्शिता से, गुणवत्ता से हो सकेगा। और मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं, हफ्ता भर लगेगा। 2 ही दिन में जो आप लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, हाउस में बहस के द्वारा लोगों की समझ में आया है कि 2 ही दिन में कि ये हम लोगों को भ्रांति फैलाई जा रही है, गलत तरीके से उकसाया जा रहा है। ये बिल हम लोगों के हित में है और आम गरीब मुसलमान इसका स्वागत करेगा, ऐसा मुझे आभास है। देखो, और अब गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं आप। मैं समझता हूं कि नागरिकता कानून में जो लोग देश के आम गरीब मुसलमानों में भ्रम पैदा किया था, शाहीन बाग बनाए थे, वही लोग भी आज भ्रम फैला रहे हैं। लोगों ने देखा किसी की नागरिकता नहीं गई, उसी तरह लोग देखेंगे गरीब मुसलमानों के जिंदगी में, महिलाओं के जिंदगी में, विधवाओं के जिंदगी में कैसे मुस्लिम समाज के लिए ये उपयोगी होता है। जो आज तक लूट रहे थे उन्हीं को तकलीफ ज्यादा। कांग्रेस पार्टी का हम सुप्रीम। और अब विपक्ष का इस पूरे बारे में क्या कहना है जब ये बिल पास हुआ तो? देखो, ये उनका इंटरप्रिटेशन है, हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। तो पारित तो हो गया है और बहुमत इतनी ज़्यादा भी नहीं है, 128 उनके पक्ष में और 95 हमारे पक्ष में। और इससे साफ जाहिर है कि जो समाज में बंटवारे की राजनीति हो रही है उससे समाज का नुकसान होगा और देश का नुकसान होगा। देखो, ये उनका इंटरप्रिटेशन है, हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा।
लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। तो पारित तो हो गया है। आगे बढ़ो यार। तो इस वक्त आपने देखा और हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, अखंड राय हमारे साथ, ज्ञानेंद्र मिश्रा, इंद्रवीर सिंह, ब्रजेश पांडे, अवनीश अवस्थी। चूंकि उत्तर प्रदेश देश का अभिन्न राज्य है और यहाँ पर वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद क्या माहौल है, आज जुमे की नमाज भी है, आज सारे संवाददाता इसी पर आपको अपडेट देंगे। क्या स्थिति है लखनऊ में, क्या स्थिति है कानपुर नगर में, क्या स्थिति है प्रतापगढ़ में, क्या स्थिति है रायबरेली में, आज इसी विषय पर हम रहेंगे। शुरुआत अखंड में आपसे करना चाहूंगा। जी राहुल, आपको बता दें कि वक्फ बिल पास हो गया है लोकसभा के बाद राज्यसभा में। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कानून बन जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि कानून के पास होने से पहले ही सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारी को निर्देशित किया है कि सभी जिला अधिकारी अपने अपने जिले में उन तमाम वक्फ की संपत्तियों की पहचान करें जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है या फिर जिनको दर्ज करने के लिए बात की जाती है। सबसे बड़ी बात है कि आधिकारिक अगर आंकड़े देखे जाए तो सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2533 संपत्तियां हैं और शिया वक्फ बोर्ड की केवल 430 है। इसके इतर अगर बात की जाए तो दावे इनकी तरफ से किए जाते हैं वो ये किए जाते हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की करीब 1,25,000 है और वहीं अगर शिया वक्फ बोर्ड की बात की जाए तो 7,500 के करीब उनकी संपत्ति है। सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों का मानना है कि अवैध रूप से जो भी संपत्ति को वक्फ घोषित किया गया है उन्हें वापस लिया जाएगा और इनकी पहचान अब करने के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि तालाब, खलिहान, ग्राम समाज और तमाम सार्वजनिक जगहों को भी वक्फ घोषित कर दिया है। अधिकारियों का मानना है कि केवल वही संपत्ति वक्फ घोषित मानी जाएगी जिसे कोई व्यक्तिगत रूप से दान करता है तो ही उसे वक्फ मानेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्राम समाज की जमीन, खलिहान की जमीन, सार्वजनिक संपत्ति को आपने घोषित कर दिया और वो वक्फ की संपत्ति हो गई। तमाम ऐसे दावों के बाद अब जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया पहचान करने के लिए कि जिनके केवल आधिकारिक रिकॉर्ड हैं, जो दर्ज है, महज उनको ही वक्फ माना जाएगा और जो भी संपत्तियों के आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होंगे उन्हें वापस लिया जाएगा और उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दे राहुल, कल सीएम योगी प्रयागराज में थे और उन्होंने वक्फ बिल को लेकर के न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया बल्कि वक्फ बोर्ड को लेकर के तमाम लोगों पर एक तल्ख टिप्पणी भी की और साफ तौर पर बोला भू माफिया से उनको संदर्भित करने का काम किया गया कि किस तरीके से अतिक्रमण का काम चल रहा है। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ को कनेक्ट करते हुए उदाहरण देते हुए बताया कि जब प्रयागराज महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा था उस समय जो भूमि जो आयोजन के लिए चिन्हित की गई थी उसे भी वक्फ द्वारा बोला गया था कि ये भूमि उनकी है, जिसके बाद हमें बोलना पड़ा कि आप वक्फ बोर्ड जो क्या भू माफिया बन गया है। तमाम ऐसे निषाद राज को भी कोट करते हुए कहा कि उस पवित्र भूमि को भी उन्होंने वक्फ की भूमि का करार देने का काम किया था। तमाम ऐसे अतिक्रमण जो इनके द्वारा किए गए थे अब उन्हें वापस लिया जाएगा और वक्फ बिल पास होने के बाद सरकार ने निर्देशित कर दिया है साफ तौर पर कि अधिकारी जो जिला अधिकारी वो चिन्हित करे, क्योंकि कलेक्टर के पास ही पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो चिन्हित करेगा उन तमाम जो दावे पेश किए गए वक्फ बोर्ड की तरफ से उनको किस तरीके से अब वो दिखाते हैं, क्योंकि अधिकारी का अगर रिकॉर्ड नहीं है तो कहीं भी वो संपत्ति है वापस ली जा सकती है, क्योंकि तमाम खलिहान, ग्राम समाज, सार्वजनिक संपत्ति को इन लोगों ने वक्फ घोषित किया हुआ है। सबसे बड़ी बात एक और आपको बता दें कि आज जुमे की नमाज है और वक्फ बिल के पास होने के बाद ये जुमे की नमाज है। ऐसे में आप पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है, निगरानी रखी जा रही है सीसीटीवी से, ड्रोन से और तमाम जो बड़े अधिकारी है वो ग्राउंड पे मौजूद है, क्योंकि वक्फ बिल के पास होने के बाद जो तमाम जो धार्मिक संगठन थे, मुस्लिम संगठन थे, उसने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि हम सड़क पर उतरेंगे। ऐसे इसे देखते हुए जो प्रशासनिक अधिकारी है वो अब धरातल पर है और जमीन पर है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है और तमाम ऐसे जो भी इलाके हैं जहाँ पे जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ हर मदरसे के बाद या मस्जिदों के बाहर पुलिस की तैनाती की गई। जी राहुल। इंद्रवीर सिंह, रायबरेली में क्या स्थिति है? जी राहुल बता दें, देखिए अगर बात करें तो जिस तरीके से जो है पूरे उसमें है, कल आईबीसी की टीम ने भी जो कि जाकर लोगों से बात भी करी तो लोगों का साफ जो है जैसे जिस तरीके से कहना है कि खासकर बीजेपी सरकार के ऊपर जो मुस्लिम बहुल इलाके वहां पे जाकर आईबीसी ने जब बात करी तो वहां पे मुस्लिम इलाके जो है वहां से प्रतिक्रिया एक निकल के है कि ये जो है बीजेपी का सब किया जा रहा है और सब मुस्लिम के लिए ही होता है जो भी होता है और कहीं से भी जो है मुस्लिमों को जीने नहीं दिया जा रहा है। ये अभी तक जो रायबरेली के मुस्लिमों की या रायबरेली के जो मुस्लिम समुदाय
समुदाय के लोग हैं उनकी जो अपनी सोच है उन्होंने ऐसा बताया। अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू अभी इस पे कोई वर्जन खैर डीएम अर्चना माथुर का नहीं है, लेकिन अगर बात करें अकॉर्डिंग टू मैप है जो गूगल पे, उसमें जो है टोटल जो वक्फ बोर्ड की जो है मुस्लिम समुदाय की जो टोटल संपत्ति है वो 2000 जिले में 2875 है, और इसमें सुन्नी की जो है वो 2785 है, और 167 जो है वो सिया की जो है संपत्ति वक्फ बोर्ड की जो है दर्ज है गूगल पे जो है। और ये संपत्ति अवनीश जो है अवस्थी, उनको जैसे कहते कानपुर हैं कि वो नगर में क्या स्थिति है वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद? कानपुर नगर और देहात दोनों की बताइए। देखिए राहुल, जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ उसके बाद में कहीं ना कहीं, क्योंकि कानपुर में बहुत सारी आबादी मुस्लिम क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर सेंसिटिव इलाके बहुत सारे हैं, जिसको लेकर जो यहाँ का कमिश्नरेट है, पुलिस लगातार रूट मार्च कर रही है, और जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर कोई भी मामला खराब हो सकता है, मामला बिगड़ सकता है, उन जगह पर भारी फोर्स के साथ साथ पीएसी बल भी तैनात किया गया, वही ड्रोन से भी कहीं ना कहीं निगरानी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आज जो जुमे की नमाज है उसको लेकर के पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं मुस्लिम समाज के या जो भी हिंदू समाज के, उन सभी से एक बैठक की गई थी। इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि किसी भी तरीके का कोई भड़काऊ बयान या भड़काऊ भाषण न दिया जाए, जिससे कोई माहौल बिगड़े। वहीं जितने भी कानपुर नगर के इलाके उन सभी में भारी पुलिस बल मौजूद है। इसी के साथ साथ कानपुर देहात की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कानपुर देहात में भी क्षेत्रफल के मामले में, क्योंकि कानपुर से लगभग बड़ा माना जाता है, तो वहां पर भी काफी दूर दूर इलाके हैं, तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुलिस बल या थाने इतने उस कानपुर देहात में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं पुलिस लगातार वहां पर भी रूट मार्च कर रही है। और ऐसे सेंसिटिव इलाके जहाँ पर कोई भी दंगा या फसाद या कुछ भी हो सकता है, वहां पर पूरी जो पुलिस है वो नजर बनाए हुए है। राहुल, यानी लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में, रायबरेली में और कानपुर नगर और कानपुर देहात में शांतिपूर्ण स्थिति है। विरोध जरूर हुआ है, विपक्ष ने जरूर विरोध किया है, मुस्लिम समाज ने जरूर ये कहा है कि बीजेपी का हथकंडा और मुस्लिमों को परेशान करने के लिए किया जाता है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है। आज जुमे की नमाज हो रही है। अब आते हैं ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, ज्ञानेंद्र मिश्रा। ज्ञानेंद्र मिश्रा, प्रतापगढ़ में वक्फ बिल संशोधन बिल पास होने के बाद वहां क्या स्थिति है, पुलिस की क्या तैयारी दिख रही है, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी है? बिल्कुल, देखिए राहुल, वक्त बिल को लेकर के जिस तरीके से प्रतापगढ़ में प्रशासन अलर्ट के जिस दिन बिल पेश हो रहा था उसी दिन से लगातार पुलिस जो है पैदल गश्त पे तकरीबन 3 से 4 घंटे पैदल गश्त करी जा रही है। और साथ में प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी श्री सहाय अवस्थी भी जो है गश्त है। और वक्त बिल की जितनी भी जमीन, क्योंकि बात करें तो टॉप 5 में आता है प्रतापगढ़। 21 कुछ एकड़ जमीनें वक्त की है यहाँ पर, और उनको चिन्हित किया जा रहा है। कुछ अवैध रूप से भी कब्जा किए गए हैं। आज जुमे की नमाज है, जुमे की नमाज को लेकर के आपको बता दें कि 2 पुलिस के जो ड्रोन है, जो उनके ड्रोन है, 2 उनके ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, और साथ में 8 ऐसे ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं कि पूरे जिले के ऊपर नजर रखी जाए। तो ये पूरे शहर के ऊपर नजर रखी जा रही है, क्योंकि शहर के बीचों बीच में बता दें कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, बेगम वार्ड एरिया कहा जाता है, बुनियापुरी एरिया कहा जाता है। ऐसे कई एरिए हैं जहाँ पे कुछ न कुछ कुछ घटनाएं हो सकती है। चाहे वो सीए को देख के अगर बात करें तो उस दौरान भी यहाँ पर विवाद हुआ था। तो ऐसी जगहों पे जो रेड जोन एरिया की बात करें, मेरी तस्वीर यहाँ से जामा मस्जिद मात्र 100 मीटर पे मेरे ऊपर ही ड्रोन उड़ रहे। सोचिए, हर एक चीजों को निगरानी रखी जा रही है, पुलिस फ्लैग मार्च लगातार कर रही है, और पीएससी बल हर एक मस्जिदों में तैनात किए गए हैं। और जितने भी मौलाना है उनसे लगातार कांटेक्ट में रखा जा रहा है। कल पीस कमेटी की एक तरीके से बैठक भी बुला ली गई थी, भले ही कोई त्योहार नहीं था, लेकिन एक बैठक बुलाई गई थी। और नगर कोतवाली में लगातार सीओ और एडिशनल मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर एक चीज की। वक्त बिल के आने के बाद अभी पास तो नहीं हुआ, लेकिन कोई विवाद उत्पन्न न हो इसको लेकर के अलर्ट है। हर एक थानों को अलर्ट रखा गया। कल पूरे थाने 24 के 24 थानों को प्रतापगढ़ शहर बुला लिया गया था, और यहाँ पे पूरे शहर में उन्हें भ्रमण कराया गया, गाड़ियों से भ्रमण कराया गया, पैदल से भ्रमण कराया गया, और उन्हें सख्त निर्देश दिए गए कि आप अपने थानों में भी ऐसे ही भ्रमणशील रहेंगे। रात 1 बजे तक सारे थाने भ्रमण पे रहे। तो सोचिए, प्रतापगढ़ के अधिकारी एकदम संजीदा है, हर एक छोटी छोटी नजरों पे ध्यान रख रहे हैं। कल प्रैक्टिस भी किया गया। यानी कुल मिलाकर प्रतापगढ़ में भी शांति व्यवस्था देखी जा रही है जुमे की नमाज होने के बावजूद, और जबकि ये वक्फ प्रॉपर्टीज के लिहाज से 5वां बड़ा जिला है।
ऐसा हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र मिश्रा बता रहे हैं। हमारे साथ ब्रजेश पांडे सिद्धार्थनगर से हैं। ब्रजेश पांडे, सिद्धार्थनगर में क्या स्थिति है वक्फ बिल पास होने के बाद? वहां के मुस्लिमों में क्या रिएक्शन है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा राहुल कि जिस तरीके से वक्फ बिल पास हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम संप्रदाय में तो सरकार के प्रति विरोध जताया गया, लेकिन अधिकतर लोग सरकार के समर्थन में हैं। दूसरी तरफ आज जुमे की नमाज है तो जहां मस्जिदों पर पूरी पूरी टुकड़ी में करके पुलिस बल की व्यवस्था कर दिया गया है कि कोई जो है संप्रदाय ना पनपने पाए। और वही दूसरी तरफ आज जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है ज्ञानस्थली, गुरु गोरखनाथ ज्ञानस्थली का जो है शिलान्यास करना है उद्घाटन को लेकर के, तो आज योगी आदित्यनाथ का जिले में 3:45 पर आगमन भी होने वाला है। और दूसरी बात हम आपको बता दे रहा हूँ कि इस समय सिद्धार्थनगर जिले में फर्जी अस्पतालों का संचालन सबसे तेज है। ठीक है, ये खबर आप 9 बजे 9 खबर में जो 9 बजे 9 खबर में भेजिएगा, क्योंकि अभी वक्फ बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है वही सवाल अपने संवाददाताओं से ले रहा हूं। आकाश पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीलीभीत से। पीलीभीत में स्थिति क्या है, वहां क्या इस हालात है और मुस्लिमों का क्या रिएक्शन है? राहुल जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत के एसपी अविनाश कुमार पांडे ने सभी थाना प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। लगातार फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है, ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। किसी भी तरीके की कोई गतिविधि होती है या कोई भी ऐसी शरारती तत्व द्वारा कुछ कृत्य किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर थानों पर यहाँ पर एडिशनल एसपी पहुंचे थे जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ में बैठ के एक अपनी बात रखी है कि आज जुमे की नमाज है, किसी भी तरह की कोई हरकत ना हो सके। लगातार प्रशासन, शासन प्रशासन नजर बनाए हुए है। पीलीभीत का जो माहौल की बात की जाए तो यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। राहुल जी, बहुत धन्यवाद। पीलीभीत में यानी यहाँ भी शांति व्यवस्था बहाल है जुमे की नमाज होने के बावजूद। आदर्श गुप्ता, हरदोई में क्या हाल है वक्फ बिल पास होने के बाद? लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया कल देर रात। जी राहुल जी, हम बताना चाहेंगे हरदोई जनपद में जो जुमा की नमाज को लेकर कल रात से पुलिस यहाँ पर मुस्तैद थी और यहाँ पर राउंड भी कर रही थी। और यहाँ पर अगर नमाज की बात की जाए तो शांतिपूर्वक नमाज को अदा किया गया है। और हम अगर दूसरी बात को बताना चाहें आप यहाँ राहुल जी आपको कि हरदोई रेलवे प्लेटफार्म पर सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे अधिकारी हो, सभी बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन आज जब वहां पर रेलवे प्लेटफार्म पर पहुंचे तो वहां पर कहीं पर बहुत ज्यादा गंदगी दिखाई पड़ी है। जो उस गंदगी को लेकर वहां पर जो यात्री बैठे थे उस यात्री को लेकर वहां आक्रोश भी पैदा हो गया था। लेकिन वहां पर प्रहलाद जी की मूर्ति को लेकर बयान दिया जा रहा है, यहाँ प्रहलाद जी की मूर्ति लगेगी, वहां हम इसका सौंदर्यीकरण करवाएंगे। लेकिन सौंदर्यीकरण तो हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं पर देखा जाए तो रेलवे प्लेटफार्म नंबर 1 पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जी राहुल। ठीक है, धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका आदर्श गुप्ता। रोहित तिवारी, हमीरपुर में क्या स्थिति है वक्फ बिल पास होने के बाद? मुसलमानों का क्या रिएक्शन है वहां पर? बिल्कुल राहुल सर, बताना चाहूंगा कि वक्फ बिल पास होने के बाद से ही और अगर कहें तो पहले से ही पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर एक्टिव है। जो अति संवेदनशील एरिया है वहां पर फ्लैग मार्च किया गया है, हर तरीके से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है और अनाउंस के जरिए लोगों से अपील की गई है कि सौहार्द पूर्वक अपने त्योहार है, जो चाहे इस समय नवरात्रि भी चल रही है और आज जुमे की नमाज भी है, तो आपस में दोनों समुदाय के लोग त्योहार मनाएं। और संवेदनशील एरिया में लगातार पुलिस प्रशासन एक्टिव है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हालांकि कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर कानून व्यवस्था गड़बड़ाई दिखाई दे रही हो। पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अपनी पकड़ बनाए हुए है। बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए रोहित आपका। तो वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश में शांति की स्थिति आपने देखी। हमारे सभी संवाददाताओं ने यही बताया कि जुमे की नमाज होने के बावजूद आपने देखा ईद का जब पावन पर्व था तो काली पट्टी बांधकर मुस्लिम सड़क पर आए थे और नमाज अदा किया था ईदगाहों में जाकर। लेकिन आज कहीं विरोध नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर भी आई। महान कलाकार, फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। ये ऐसे कलाकार थे कि देश के प्रधानमंत्री के कहने पर भी इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, उपकार। उनकी फिल्म क्रांति को भला कौन भूल सकता है। IBC 24 यूपी यूके के परिवार की तरफ से उनको विनम्र नम्र श्रद्धांजलि हम व्यक्त करते हैं।
और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।